सद्गुरुदया। सद्गुरुदया। संत मत का रचना विज्ञान भाग 4। रचना रचने का उद्देश्य। संत फरमाते हैं कि वह प्रभु अविनाशी है, स्वयं निर्लेप है, लेकिन माया देश की रचना नाशमान है। जीव को इस रचना में भेजने का असल उद्देश्य यह कतई नहीं है कि वह इस रचना में खो जाए या रम जाए। जीव में माया का संग करने से कुछ कमी और विकार आ गए थे। जीव को इस रचना में भेजने का असल उद्देश्य यह है कि जीव इस रचना का सदुपयोग करता हुआ इससे लाभ उठावे। लाभ उठाना यही है कि अपने विकारों और कमियों को यहीं छोड़कर यानी उनसे मुक्त होकर प्रभु की भक्ति करता हुआ वापस निर्मल, पवित्र और प्रेम स्वरूप बनकर उन प्रेम स्वरूप प्रभु में तद्रूप हो जावे, अपने स्वामी से मिलाप कर ले। सारी रचना प्रेम का प्रकाश, प्रेम का इजहार, प्रेम का जौहर और प्रेम का विस्तार है। भक्ति का विस्तार करने के लिए रचना रची गई है। रचना की लीला प्रभु ने गुरुमुखों के निर्माण के लिए किया है। गुरुमुख धरती साचे साजी। यानी गुरुमुखों से ही धरती यानी रचना सच्ची शोभा पाती है। यह सतगुरु नानक देव जी साहिब का फरमान है। सत्य देश की रचना तो निर्मल चैतन्य की है। वहाँ किसी प्रकार की माया का लवलेश नहीं है। सत्य देश की रचना के नीचे माया प्रकट हुई। उस माया में जो चैतन्य था वह बेहोशी की हालत में या अमोजी की दशा में था। अपने बल से वह कुछ भी कर नहीं सकता था। तब उस अमोजी दशा को प्राप्त चैतन्य को माया के दायरे से, माया की कैद से निकालकर स्वयं अपने में तद्रूप करने की मौज हुई और दयाल पुरुष की उसी मौज या हुक्म से पूरी नीचे की रचना अस्तित्व में आई, ताकि यहाँ जड़ता के देश में जड़ता को प्राप्त चैतन्य जो कि स्वयं निर्मल चैतन्य पुरुष का अंश है, वह वापस सुख के धाम में प्रेम के सागर में तद्रूप हो सके। इसी पर गोसाई तुलसीदास जी साहब ने फरमाया है, जो चेतन कह जड़ कराही, जड़ाई कराही चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन्य। पूरी रचना को ताकत उसी करतार शब्द से मिलती है। शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी। शब्द ने अंड ब्रह्मांड रचारी, शब्द से सात दीप नौ खंड रचारी। शब्द ने गुण तीनों और पर जाधारी। शब्द से धरनी आकाश खड़ारी। शब्द ने जीव और ब्रह्म की यारी।
शब्द से चांद और सूर भया रे। सदगुरु पलटू साहब जी ने भी फरमाया है, ऐसी कुदरत तेरी साहिब, ऐसी कुदरत तेरी है, धरती नभ दुई भीत उठाया, तिस पर घर एक छाया है, तिस घट भीतर हाट लगाया, लोग तमाशे आया है, तीन लोक फुलवारी तेरी, फूल रही बिन माली है, घट घट बैठा आप सींचे, तिल भर कहीं न खाली है, चार खानियो भुवन चतुर्दश, लख 84 बासा है, आलम तोई तोई में आलम, ऐसा अजब तमाशा है, नटवा होय के बाजी लाया, आपुई देखन हारा है, पलटू दास कहो मैं कासे, ऐसा यार हमारा है। दरअसल में मालिक की हर मौज में दया, जीव का कल्याण और मंगल अवश्य है, और रचना करके इस माया की रचना में अपनी प्यारी अंश सूरत को भेजने में, सूरत को निर्मल करके प्रेममयी करने की मौज है। इस पृथ्वी पर मानव सृष्टि की रचना, इस पृथ्वी पर मानव सृष्टि की रचना की शुरुआत भारत में ऋषिकेश, हरिद्वार, नैमिषारण्य वगैरह जगहों से हुई। स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास में अनुमान के आधार पर और केवल 4-5 हजार वर्ष की बातों को ऊट-पटांग तरीके से लिखा गया है, जबकि इस पृथ्वी की अभी की रचना में 7वां मनवंतर चल रहा है। इतिहासकार कहते हैं कि भारत में आर्य जाति मध्य एशिया से आई। दरअसल में मानव सृष्टि की शुरुआत भारत भूमि से हुई। इसी तरह सनातन धर्म ही सब धर्मों का मूल है और संस्कृत अथवा देवनागरी सब भाषाओं की माँ है। सच्चा और पूरा सनातन धर्म सतगुरु मत है। इस आकाश के परे दिखाई देने वाले इस आकाश के पार ज्योतिर्मंडल है। यह आकाश ज्योतिर्मंडल के पेटा में आया हुआ है। ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धार उतरकर इस आकाश में व्याप्त होकर तमाम सूरज, चांद, सितारों, अनेक तारों, ग्रहों, उपग्रहों, आकाश गंगाओं और निहारिकाओं को रचती है। बेशुमार सूरज, चांद, तारे और ग्रह हैं। इसमें बहुतों में आबादी है। इन सब की रचना करती हुई वो चैतन्य धार यहाँ आकर के इस दायरे में अपनी पृथ्वी को बनाई। जब अपनी ये पृथ्वी बन गई तब यहाँ जो चैतन्य किरणें जड़ता में पड़ी थी, उन चैतन्य किरणों को लेकर के जो जिस जैसी देहियों में बैठने के काबिल थी, उनको उन देहियों की रचना करके उनमें बिठाई। जैसे अस्थावर योनियाँ यानि दरखत, घास, धान वगैरह। इनसे ज़्यादा रोशनी रखने वाली किरणों को
उष्मज योनियों में जैसे जुएं, लीख, मछलियाँ, सूक्ष्म कीट आदि। उनसे भी ज़्यादा चेतनता जिनमें थी उनको अंडज योनियों यानी उड़ने वाले पक्षी व परिंदों के शरीर रचकर उनमें बैठाया गया। इनसे भी ज़्यादा चेतना रखने वाली किरणियों को निकालकर पशुओं और चौपायों के शरीर जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी वगैरह में बिठाया। इस तरह से पृथ्वी पर वनस्पति, जीव जंतु, पक्षी, जानवर, चौपाए आदि सब रच दिए गए। तब यह पृथ्वी मनुष्यों के रहने के काबिल बन गई। इस पृथ्वी पर मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यहाँ तक कि मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ है। यह नरदेही इस तरह से श्रेष्ठ है और पृथ्वी पर मनुष्य राजा है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के रहने लायक सब रचना पूरी कर ली गई। तब यह स्वाभाविक हुआ कि अब यहाँ मनुष्य अवतरित हो। वेदों में और वेदांत में सहस्रदल कमल के चैतन्य को ईश्वर कहा गया है। जब पृथ्वी ठीक और पूरी तरह से बन गई तब ईश्वर ने सोचा कि अब इस पृथ्वी पर मानव सृष्टि का विस्तार किया जावे। इसी मानव शरीर में ऐसी रचना रची गई कि जो जीवात्मा अपने निर्मल चैतन्य पद से उतरी और माया का संग करके और नीचे ही नीचे उतरकर यहाँ आकर इस हाड़ चाम के पुतले में पड़कर ऐसी भूल और भ्रम में पड़ गई कि इस शरीर को ही अपना रूप मानने लग गई है। इस शरीर के सुख से सुखी, शरीर के दुख से दुखी होने लग गई है। यही जीवात्मा इस नर शरीर में आकर वापस पलट करके सत्य और अविनाशी पद, निर्मल चैतन्य पद को प्राप्त होकर सर्वशक्तिधीश्वरता और परमानंद को प्राप्त करे, वह युक्ति इस नरदेही में रची गई है। इसलिए देवता भी इस नरदेही के लिए तड़पते हैं। जब यह पृथ्वी मनुष्यों के रहने के काबिल हो गई तब ईश्वर ने खुद सोचा कि इस पर मनुष्यों का विस्तार किया जावे। तब वही ईश्वर चेतन ज्योतिर्मंडल से ज्योति स्वरूप ब्रह्म पद से उतरकर देवलोक में आए। देवलोक में उन्होंने नर शरीर धारण किया। नर शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने एक नहीं कई नर शरीर धारण किए। वेदों में जिन ऋषि मुनियों के नाम वर्णित हैं उन ऋषि मुनियों के नाम और रूप से ईश्वर पृथ्वी पर आए। फिर यह विचार हुआ कि मानव सृष्टि का विस्तार बढ़ाया जावे। इसके लिए उन्होंने मानसिक सृष्टि रचना शुरू किया। मन से कल्पना किए, जैसे आँख से गिट निकाला और फेंक दिए और कहा कि जाओ 10,000 लड़के खड़े हो जाओ। 10,000 लड़के बन गए। उन्होंने कहा यानी पूछा कि क्या आज्ञा है। उनको हुक्म दिया कि जाओ एकांत में भगवत भक्ति करो, भगवत भक्ति करके आओ और फिर आकर के सृष्टि रचना करो। वो गए भगवत भक्ति करने को। भगवत भक्ति करते करते वापस शरीर छोड़कर भगवंत में ही लीन हो गए। इसी तरह से बहुत समय तक, करोड़ों वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन मानव सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। काफ़ी अरसे के बाद दक्ष प्रजापति हुए। दक्ष प्रजापति और ब्रह्मा ने सलाह करके तय किया कि मानसिक तरीके से इस मानव सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। तब तय किया कि अब मैथुन तरीका इस्तेमाल किया जाए। कन्याओं की रचना किए और ऋषि मुनियों को एक एक दो दो कन्याएं दे दी। ऋषि मुनियों से ये कहा गया कि इनसे मैथुन के तरीके से संतान उत्पन्न करो। तब ऐसा किया गया
और सृष्टि मोहनी हुई। वो सब ऋषि मुनि ईश्वर कोटि के थे। उनके अंदर आत्म प्रकाश था। जब उन्होंने मैथुन करके संतान उत्पन्न किया तो उनका आत्म प्रकाश जाता रहा। उनको अंधेरा दिखाई दिया। जब उनका आत्म प्रकाश जाता रहा तो वे घबराए और तो बच्चों को छोड़कर जंगल में भागे और एकांत में इस ब्रह्म विचार में रात दिन तल्लीन रहे कि मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, तत्व नहीं, प्रकृति नहीं, मैं कोई गुण नहीं, मैं कोई विषय नहीं, मैं सृष्टि नहीं हूँ, मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। ओम ओम ओम। इस विचार में रात दिन तल्लीन रहकर वापस अपना आत्म प्रकाश प्रकट किए। यही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। यह ब्रह्म ज्ञान का साधन सृष्टि की शुरुआत में था। ये आज का कलयुग का धर्म नहीं है। वे ऋषि मुनि सब ईश्वर के अवतार थे। ईश्वर कोटि यानी ईश्वर के दर्जे के थे। गोया ईश्वर ही ऋषियों का रूप धरकर के प्रकट हुआ था। मैथुन करने से जब उनका प्रकाश मारा गया यानी माया यानी अविद्या का अंधेरा या अज्ञान उनके घट में छाने लगा, तब वो लोग घर बार औरत बच्चों को छोड़कर एकदम भागे। वापस जाकर एकांत में 24 घंटे इस ब्रह्म विचार में संलग्न रहकर अपना आत्म प्रकाश पुनः प्रकट किए। यह ब्रह्म ज्ञान का साधन सृष्टि की शुरुआत के समय का साधन है। जब इस मैथुन के तरीके से संतान उत्पन्न होने लगी तो मनुष्यों की आबादी बढ़ी। प्रारंभ में ये ऋषि मुनि हरिद्वार, ऋषिकेश, नैमिषारण्य आदि हिंदुओं के जो प्राचीन तीर्थ स्थल हैं वहाँ उतरे थे। गंगा गोमती आदि नदियों के किनारे। गंगा गोमती आदि के किनारे मानव सृष्टि के मनुष्य बढ़ते गए और गंगा और गोमती के किनारे के शहर बसे। फिर बढ़ते बढ़ते मुख्य नदियों में सहायक नदियाँ मिलती है तो उन सहायक नदियों के किनारे के शहर बसे। इतिहास को पढ़कर देखा जाए तो गंगा और गोमती के किनारों के जो शहर हैं उनका पता ही न चले कि वे कब के बसे हुए हैं। ये बहुत प्राचीन शहर हैं। फिर सहायक नदियों के किनारे और धीरे धीरे सारे भारत में फैल गए। जब समुद्र किनारे तक पहुँचे तो समुद्र पार जाने की सोचने लगे। अग्नि बोट वगैरह बनाकर समुद्र पार गए। वहाँ के देश बसे और वहाँ की भाषाएं उत्पन्न हुई। सद्गुरु दयाल।